हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल नेक्स्ट स्टेप में। हमेशा की तरह फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये वैकेंसी जो आई हुई है आरसीएफ के तरफ से आई हुई है। रेल कोच फैक्ट्री के तरफ से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है मैट्रिक, इंटर प्लस आईटीआई आपके पास होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखा जाए तो 550 है। इसके लिए आपका कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। मेरिट लिस्ट जो बनने वाला है आपका 10th 12th और आईटीआई में जो मार्क्स मिले हैं उसके बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। चलिए और इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी देते हैं, तो लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये वैकेंसी जो आया हुआ है ये रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला की तरफ से निकाला गया है और इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है 7 जनवरी 2026 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का जो साइट है जहां पे आपको जाना है वेबसाइट पे, वो www.rcf.indianrailways.gov.in पे जाना है। वहां पे जाके आपको अप्लाई करना है। इसमें कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी दिया गया है वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। जैसे कि फीटर है, फीटर के लिए जो अनरिजर्व वैकेंसी जो है वो 75 है, एससी के लिए 23 है, एसटी के लिए 11 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 41 वैकेंसी है। टोटल 150 वैकेंसी आई हुई है फीटर के लिए। वेल्डर के लिए देखा जाए तो मैं टोटल वैकेंसी एक बार में बता दे रहा ताकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं। तो वेल्डर के लिए टोटल वैकेंसी जो आई हुई है वो 180 है। मैकेनिस्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुई है 20 है। पेंटर के लिए वैकेंसी जो आई हुई है वो 30 है। कारपेंटर इनको चाहिए 30। इलेक्ट्रीशियन 70 वैकेंसी है। एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक के लिए 30 वैकेंसी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए टोटल 20 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 20 वैकेंसी है। तो इस तरह टोटल वैकेंसी जो है वो 550 है, ठीक है। और इसके आगे जैसे मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होने वाला है वो मैं बता दूं आपको। तो आपका जो मैट्रिक और इंटर आप जो भी पास आउट है उसके बाद जो आईटीआई किए हैं, तो आपका मैट्रिक का जितना मार्क्स रहेगा या परसेंटेज रहेगा वो काउंट होगा। उसके बाद में आपका आईटीआई में जितना मार्क्स है उन दोनों का एवरेज किया जाएगा। उस बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है। एक और बात है, अगर दो कैंडिडेट का नंबर मार्क्स अगर जे टैली कर जाता है, एक बराबर हो जाता है, तो उनके एज बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। जिनका एज ज़्यादा होगा उनको रिक्रूट किया जाएगा, उनको सेलेक्ट किया जाएगा। अगर दोनों सेम एज के हैं, सेम नंबर आ रहा है, सेम मेरिट लिस्ट बन रहा है, तो उनका जो पास आउट है, कब पास आउट हुए हैं उनके बेसिस पे जो सबसे पहले पास आउट रहेंगे मैट्रिक या इंटर में, उस बेसिस पे उनका मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। आगे का डिटेल देखते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन देखा जाए तो जैसा कि कैंडिडेट का जो आयु जो है, उम्र जो है वो 7 जनवरी 2026 से काउंट किया जाएगा। तो आपका मिनिमम एज जो है 15 साल होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और मैक्सिमम एज जो है आपका 24 साल होना चाहिए। साथ साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, जैसे कि एससी एसटी के लिए 5 साल तक आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और ओबीसी के लिए देखा जाए तो 3 साल के लिए एज रिलैक्सेशन है। जो डिसेबल हैं, जो हैंडीकैप्ड है, उनके लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है। फिर से अगर अपर कंडीशन जो है एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए 10 साल का है। और जो डिफेंस फोर्सेज में है उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आपको आसानी से मिल सके, ठीक है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जाए तो मिनिमम 10th होना चाहिए या 12th है आपके पास, तो दोनों का साथ साथ आपके पास आईटी होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात की जाए तो
इसके लिए 100 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसमें जो SC/ST कैटेगरी से आते हैं या वुमेन हैं, उनके लिए इसमें कोई फ़ी पेमेंट नहीं करना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई कैसे करना है? तो पहले तो आपको इसके वेबसाइट पे जाना है, rcfindianrailways.gov.in पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में जो लिंक रहेगा अवेलेबल, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है और वहाँ पे जो जो जानकारी आपसे मांगा जाए वो आपको अच्छी तरह से सही फिल करना है। साथ में ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर के थ्रू आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप जो भी डिटेल उसमें मांगा जाए वो करेक्टली आपको फिल करना है। लास्ट में फिल करने के बाद में आपसे का जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जैसे कि आपका फ़ोटो उसमें अपलोड करना रहेगा, जो कि मिनिमम 3 महीने के अंदर होना चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा अगर जो है ज़्यादा पहले का है फ़ोटो तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और आपका फ़ोटो का जो क्वालिटी साइज जो होगा वो 3.5 से 3.5 सेंटीमीटर्स का साइज जो होना चाहिए, 20 KB से 70 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह से आपका स्कैन कॉपी आपका सिग्नेचर लगने वाला है, जिसका साइज बताया गया है 3.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर में लगेगा। और इसके लिए आपका 20 KB से 30 KB के बीच में आपको इसका साइज रखना है। ठीक है, ये आपको अपलोड करना है। ठीक है, लास्ट में जो भी रहेगा आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, वो भी पहले 7 जनवरी 2026 से पहले, क्योंकि इसके बाद में ये साइट जो है इनएक्टिव हो जाएगा, तो आप वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये ट्रेनिंग पीरियड और स्टाइपेंड का जो बात है, ये रेलवे बोर्ड की तरफ से इशू किया जाएगा, टाइम टू टाइम इशू किया जाएगा कि आपको क्या स्टाइपेंड मिलने वाला है। ठीक है, क्या सैलरी मिलने वाला है। ठीक है, आपको अकोमोडेशन देने वाला नहीं है, जैसे कि होटल वगैरह आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट रहने वाले हैं वो खुद से अपना अरेंजमेंट करेंगे। तो ये था मेरा आज का जानकारी इस नोटिफिकेशन का। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नए वैकेंसी की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू।